अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सत श्री अकाल। वैलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप्स हो कि तुसी सारे वधिया हो गए, टिप टाप हो गए। तो अज असी जी वीडियो लैके आए हैं, जैसा कि कंगना रनावट अजकल बहुत ज़्यादा खबरों च रही है। पहले उन्हें जोड़ा है फार्मर्स के बारे च बहुत गलत गल्लां कीतियां, ते अजकल कास्ट के बारे च लैके बहुत अजीबो गरीब गल्लां करती रही है। तो भी कहा जाता है कि कंगना जी कली बहुत है मोदी नूं डुबोण वास्ते। जिस तरह एमरजेंसी मूवी बनाई कंगना रनौत ने, तो वो जोड़े इस तरह के कुछ सीन ने जोड़े सिखां के जज्बात को बहुत ठेस पहुँचा रहे हैं। तो सिखा ने किया भी उन्होंने कि इस मूवी पर बैन लगाओ, नहीं तो उस उन्होंने सीना कट्टो। तो उस मूवी के बारे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती पई है। उस तो बाद हुण कंगना ने नाल कास्ट के उत्ते बयान देने शुरू किए हैं। अज वेखने हैं डिटेल च। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी, ऑफ कोर्स आई वाज रिप्रिमेंडेड एंड दैट्स फाइन। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है? क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आज जितनी देर का भी ये वीडियो बनेगा, पूरे वीडियो की ड्यूरेशन में आपको एक लाफ्टर राइट मिलने वाला है, हंसी के फुव्वारे। क्योंकि हमारे साथ आज जो वीडियो में है वो है ये महिला। इनको समझ आ गया है कि सिर्फ बकवास करना इनकी यूएसपी है। भाई अगर ये दिमाग की बात कर लेंगी, सही बात कर लेंगी, तो कोई क्यों इनके बारे में बात करेगा। सो इन्होंने ऐसे ही अपनी यूएसपी बना ली है, जो ये यहाँ से हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या बोली है? जब राम कोविंद जी आए। व्हाट? राम कोविंद? आप सबने भी वही सुना ना? नहीं, अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, और आगे भी कुछ बोलती हैं। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। भाई पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो वैसे ही इतना बड़ा टॉर्चर है इनका इंटरव्यू लेना, क्योंकि न जाने कितनी देर तक ये क्या क्या बोलती रहेंगी और कहाँ कहाँ तक अपने दिमाग दौड़ाते रहना पड़ेगा। भैया कहाँ कहाँ इनको करेक्ट करना है, तो फाइनली रहा नहीं गया, करेक्ट करी। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माई मिस इन्फॉर्मेशन। वहीं ये देखिए। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है? क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो ये जब बहुत देर तक बकवास चलती रही, पत्रकार से रुका नहीं गया, बोल ही दिया कि भाई आप कैसे कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बन गए? 10% चाहिए होता है, उससे ज्यादा लेकर आए, 99 सीट्स लेकर आ गए। 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। तो मानने की बजाय, क्योंकि इनको ये बात पता ही नहीं होगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की आखिर क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो मैडम कह रही है आप ऐसे ही रोकते रहोगे, आप ऐसे ही मुझे टोकते रहोगे, तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। मतलब चलिए खैर, अभी तो इनकी और भी बकवास सुननी है। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ इनकी एकदम नॉन स्टॉप बकवास, विदाउट एनी एडवर्टिजमेंट्स, विदाउट एनी इंटरप्शंस बाय मी। नॉन स्टॉप सुनिए, बिल्कुल पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी, कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं,
3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो कंगना रनौत क्या कह रही है, मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। 3 जातियां हैं, गरीब। पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जाति, तो दलित पहले मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? आज जो महिलाओं के प्रति जो इतनी वायलेंस हो रही है, महिलाएं वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ, महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। बिला शक महिलाएं तो उनके लिए, तो उनके हर जगह उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है। उनको कैसे हम अपलिफ्ट करेंगे? क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे? तो फिर बाकी जो रह गए, तो फिर तो स्वर्ण रह गए, तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना। महिलाएं जो हैं वो महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। लेकिन महिलाओं में भी जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगी ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी तो कोई फिर नहीं मैं तो फिर वही कह रही हूँ ना मैं। पर यू विल टेक एक्स्ट्रा मेजर्स ना, इसीलिए अफर्मेटिव। और इस जाति वाली बात पर सुप्रिया श्रीनेत ने फिर ट्वीट करके एक बार फिर इनके ऊपर हमला करते हुए लिखा, आज फिर बीजेपी एमपी कंगना ने कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करनी ही क्यों है? क्यों पता करनी है जाति? मेरे आसपास जाति जैसा कुछ है नहीं। मैडम आप ठहरी सवर्ण, अमीर, स्टार, सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत। पूरा वक्तव्य जरूर सुनिए। और अब तो मोदी जी चुप्पी तोड़िए, हमें नहीं तो अपने घटक दलों जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान को तो अपना स्टैंड बताइए। वहीं देखिए इनका हाल ये हो चुका है is that you've been looked at as a person who speaks her mind. You know, there is no editing, there is no censoring when it comes to Kangana. She speaks her mind. And now suddenly you can't speak about an issue that many people, and mind you, many people even agreed with what you said about the farm protests, etc. The analogy you may have drawn may have been controversial, but there were people who actually agreed with what you said. So did someone call you and say you can't be speaking like this? Yeah, of course. Of course I was reprimanded, and that's fine. It's fine with me. I do not think that I am the final voice of the. I mean, I have to be really crazy and stupid to believe that. And I do believe in the guidance of my superiors. I do believe that's how every system works. That's how army works. That's how corporate works. That's how the party works. You know, there are people who are superior to me. There are people who are free to reprimand me. और कंगना ने माना कि उन्हें झाड़ पड़ी किसानों पर इस तरह की बात बोलने पर, लेकिन अब ये जाति पर इनको कोई चुप कराओ भाई। इमरजेंसी क्योंकि इनकी फिल्म बनी, देखो एक बात तो हो गई है कि इनकी यही सब करतूतों की वजह से ना इनकी फिल्म के बारे में चर्चा तो हो गई है। अब कितने लोग देखने जाएंगे नहीं देखने जाएंगे वो उनके ऊपर है भैया। जिनके सोच, जिनका IQ ऐसा है, पता नहीं कौन ही लोग होते होंगे जो इनकी फिल्म देखने जाते होंगे। खैर आपके ऊपर है। लेकिन ये क्या कह रही हैं? ये कहती हैं कि मैं पहले इंदिरा जी के बारे में कुछ और ही समझती थी, लेकिन फिर मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, और जब मैंने बहुत पढ़ा उसके बाद मैंने जाना कि नहीं, मेरे माइंड में जो वो थी, उनकी जिस तरह की पर्सनालिटी थी वो उससे बिल्कुल अलग थी। तो हेलो, अब ये भी खुद मान रही है कि ये किसी के बारे में भी उल्टा सीधा बकवास करके चली जाती है बिना पढ़े। मतलब अभी तक ये जो बोलती आ रही थी बिना पढ़े, पता तो कुछ था ही नहीं, अपने माइंड से जो भी इनको लगता है ये बोल के चली जाती हैं। तो अब आप लोग पहले ये बात सुन लीजिए इनकी। इंदिरा गांधी के बारे में रिसर्च करते हुए आपके मन में जो इंदिरा जी की छवि थी, क्या वो बदली है रिसर्च से पहले और रिसर्च के बाद? पूरी बदल गई। पहले क्या छवि थी? पहले मुझे लगा कि एक सुपरफिशियल छवि थी, बहुत सुपरफिशियल। तानाशाही? नहीं, मुझे लगता था सुपरफिशियल। मुझे लगता था कि शी वाज नॉट द राइट लीडर। मुझे ऐसा लगता था। आई यूज्ड टू डिस्क्रेडिट हर अ लॉट इन माय माइंड। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और एक्सटेंसिव और बहुत ज़्यादा पढ़ा, हद से ज़्यादा पढ़ा ना, तो मेरी सारी उनके लिए छवि चेंज हो गई पूरी। तो अभी आपकी ओपिनियन क्या है इंदिरा जी के बारे में? आई थिंक शी ट्राइड, शी रियली ट्राइड, या शी रियली ट्राइड, आई थिंक शी ट्राइड।
पर इमरजेंसी, इंदिरा गांधी, आपकी पार्टी तो बहुत उनको यार आप अब आप हर मुद्दे नरेशन पर लेंगे कहते क्या? नरेशन लेंगे क्या अब आप यहाँ पे? इमरजेंसी देखिए आप, इमरजेंसी। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि अंदर से आप बीजेपी की विचारधारा वाली एक नेता हैं, सांसद हैं। हमारे बीजेपी में भी तो ऐसा थोड़ी ना है कि दे डोंट डिस्क्रेडिट एनी लीडर। जब भी मिसेस गांधी का जन्मदिन कुछ होता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व उनको बड़ा ही सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी को तो संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। नहीं तो वो देखिए आप अगेन, जस्ट बिकॉज उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम किया, शास्त्री जी ने भी किया था, शास्त्री जी ने भी पाकिस्तान से युद्ध जीता था, शास्त्री जी ने भी उनसे पहले बहुत काम किया, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी चाहे बांग्लादेश बनाया हो, जो भी है। तो अब उन्होंने 2 अच्छे काम किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे बुरे काम को भी, ऐसा थोड़ी होता है। जो बुरा गलत है वो गलत है ना। और हमें एक समाज के रूप में हमने इससे क्या पाया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से संविधान का गला घुटा था और हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरजेंसी से आप इंदिरा गांधी को डिफाइन नहीं कर सकते, लार्जर पर्सनैलिटी थी या सिर्फ एक एस्पेक्ट था? अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी's life was defined by emergency. Yes. No, because it had consequences. Okay. It has, her assassination is also in a way consequence of that. Emergency, अगर आप देखें कि उन्होंने जो है जब पाकिस्तान का विभाजन किया, तो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है पाकिस्तान का हो गया, हमारा देश भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप when you start to play to the gallery as a politician, you start to play to the gallery, तो फिर there are consequences to that. तो क्या हुआ? सबसे पहले तो इतनी लोकप्रिय, जिसको अटल जी कह रहे हैं, अभिनव चंडी दुर्गा, बाद में उन्होंने वो रिफ्यूट किया था कि उन्होंने नहीं कहा, ऐसे कुछ सिचुएशन बने। फिर क्या हुआ? ऐसे जैसे इंसान भी कैसे, तभी तो मैं इसको एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बोलती हूँ, लाइक मैकबेथ। मैकबेथ वाज आल्सो डेस्टिन्ड टू बी द किंग। फिर क्या हुआ? वो कैसे भटक गया और उसकी कॉन्शियंस ने, यू नो, मिसेस गांधी ने अपनी खुद की बायोपिक में लिखा है, कहा है कि यू नो, मुझे अपने सपनों में एक ऐसी डरावनी भयानक चुड़ैल दिखती है, यू नो। तो क्या थे वो सबकॉन्शियस लेयर्स, क्या थे वो साइकोलॉजिकल लेयर्स, यू नो। द फिल्म कैरीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल अंडरकरंट, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की इतनी ब्यूटीफुल क्वालिटी थी। वो अपने आप को जो है, उनमें कॉन्शियस थी। आप में कॉन्शियस हो ना, तभी वो आपको सता। मैकबेथ में भी कॉन्शियस थी, तभी तो वो उसने किंग को मारा था, तभी तो वो डैगर उसको पीछा करता था ना, क्योंकि उसकी कॉन्शियस उसको जीने नहीं देती थी। मिसेस गांधी में भी वो क्वालिटी थी। अब उनकी वो जनरेशन में वो क्वालिटी नहीं है। वो देश को बेच के भी खा सकते, बस वो कुर्सी चाहिए। ये बात आपने सुन ली। अब सुनने के बाद अपना नज़रिया इनके बारे में बना लीजिए कि जिनके बारे में जो भी बोलती है, बिना समझे, बिना किसी इशू को समझे, बिना उसकी हिस्ट्री जाने, बिना किसी के बारे में पढ़े लिखे, ये कुछ भी उलझुल बकवास करके चली जाती हैं। हेंस प्रूव्ड बाय हर सेल्फ कि ना ये पढ़ती लिखती हैं। यहाँ तो इनको फिल्म के चक्कर में पढ़ना पड़ गया। भैया पैसे लगाए हैं, खुद प्रोड्यूसर भी हैं, पैसे लगाए हैं, पढ़ना पड़ गया। जब पढ़ना पड़ गया तो समझ जाओ, अरे नहीं, ये तो वो है ही नहीं जैसा कि मैं बोल रही थी। सो इसीलिए दैट्स द रीज़न। इनकी IQ तो हम पहले समझ चुके थे, बट दैट्स द रीज़न यू ऑल नीड टू स्टॉप टेकिंग हर सीरियसली। ये लेकिन इनकी ये जो हरकतें हैं, क्योंकि भाई सारे चैनल्स इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो वांटिंग अ लाफ्टर राइट, इसलिए इनको बुला रहे हैं। भैया आसानी से आ रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं अपने फिल्म के नाम पर, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। अब उसको इतनी स्पेस दे रहे हैं तो हम आपको बता भी तो दें कि उस स्पेस में भी आखिर ये क्या। व्यूअर्स, ये सी आज दी वीडियो कंगना रनावट दियां जड़ियां ने असी गल्लां सुनियां कि वो किसी भी टॉपिक ते जड़ा बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च कीते, बिना पढ़े लिखे जड़ा कोई भी बयान दे देंदी है। तो उन्हें खुद इस वीडियो च मन्निया कि जिस तरह इंदिरा गांधी दी छवि है उन्होंने दिमाग च पहले कोई होर सी, उन्होंने कोई गलत लीडर समझदी सी ते उन्होंने बारे सही नहीं सी सोचती, लेकिन जो रिसर्च की है तो हुण उहदी छवि बदल गई है। इस तरह किसी के बारे वो इस तरह ही बोल देंदी है। तो हुण बीजेपी जी उन्होंने पार्टी उन्होंने मना किया, क्योंकि जो दी एमरजेंसी मूवी आई है तो बहुत सारे जो सिख भरा ने उन्होंने ये खिलाफ आवाज़ चुकी है। तो हुण उन्होंने पार्टी ने भी उन्होंने मना किया है कि किसानों के बारे भी तो होर भी किसी के बारे कोई इस तरह का बयान नहीं देना, तो कोई भी बयान देने तो पहले उन्होंने कोलों पूछना। इतिहास ही अज की वीडियो कंगना रनौत का इंटरव्यू वेख्या तो वो इंटरव्यू वेख तो लगता है कि वो कितनी ज़्यादा नॉन सेंस है। उन्हें दसिया पहले जेडे प्राइम मिनिस्टर आए राम कोविड उन्होंने दसिया
ਤੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਂਕਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 50 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 100 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਊਲ ਫੂਲ ਬਕਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ SGPC ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਛੜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲॉप ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ, ਸਟੇ ਵੈਲਦੀ, ਸਟੇ ਔਸਮ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।